जय प्रकृति, जय महादेव। मैं आपका दोस्त नेचुरल लवर राजेश कुमार वापस एक नए वीडियो के साथ आपके बीच। ये वीडियो मेरे कई फ्रेंड्स ने कहा कि कंटिन्यू वीडियो बनाओ, डेली वीडियो बनाओ, लेकिन जब कोई टॉपिक होगा तभी मैं आपके बीच में आऊँगा। जिस चीज़ों को मैं फॉलो कर रहा हूँ उन्हीं के साथ मैं आपके बीच आऊँगा। आज जो लेटेस्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग, हिंदी में बोले तो जलवायु परिवर्तन। अभी ये आज की डेट में समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है अगर समझा जाए तो। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जलवायु परिवर्तन है क्या, इसके वर्तमान में क्या प्रभाव है और इससे सोसाइटी किस तरह प्रभावित हो रही है और इसके समाधान क्या है। हम इस विस्तार से इन सभी पॉइंटों पे बात करेंगे, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या, जलवायु परिवर्तन है क्या। मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है, मौसम परिवर्तित तो होता है, जैसे कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है, लेकिन नॉर्मली समय से पहले अगर चेंज होता जाता है, जैसे अपने बारिश का जो रूटीन माना गया है राजस्थान के अंदर वो जून आखिरी 25 जून से लेके अगस्त तक माना जाता है, लेकिन अभी सितंबर के अंदर भी कंटिन्यू जो बारिश चल रही है, अभी जितनी जून से लेके अगस्त तक बारिश नहीं हुई उससे ज़्यादा बारिश सितंबर के महीने में हुई है। तो ये जो है परिवर्तन है ये जलवायु परिवर्तन है। इसके बहुत सारे प्रभाव हैं। पहले मौसम जो था वो गाय के रूप में था, गाय की तरह शरीफ था, जो जैसा है वैसा दिखता है, जैसा दिखता है वैसा है। अभी वर्तमान में जो मौसम का नेचर हो गया है वो गिरगिट की तरह हो गया है। सुबह ठंड होगी, दोपहर में बारिश हो रही है, शाम होते होते गर्मी हो जाएगी। इसके बहुत सारे प्रभाव हैं, इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। जैसे अभी पंजाब के अंदर जो बाढ़ चल रही है, पंजाब के अंदर ऐसी नहीं है कि पहले बाढ़ नहीं आई है, पहले भी 30 साल पहले बाढ़ आई थी, लेकिन वो जो बाढ़ आई थी वो जुलाई अगस्त के अंदर आई थी, सितंबर के अंदर बाढ़ कभी नहीं आई वो। दूसरा, अभी वैष्णो माता के अंदर जो भूस्खलन हुआ है और हरिद्वार और ऋषिकेश में जो भूस्खलन हो रहे हैं वो इसके जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े उदाहरण हैं। अभी हमने जो आपको बताया वो था जलवायु परिवर्तन, मौसम का बार बार जल्दी का परिवर्तन होना, ये होता है जलवायु परिवर्तन। अब हम इसके प्रभाव बताते हैं। सबसे पहले जो जलवायु परिवर्तन से प्रभाव पड़ेगा, इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा वो प्रकृति के सबसे जो नज़दीक है वो है किसान है, मजदूर है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा क्योंकि प्रकृति के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। और इसके प्रभाव इतने भयंकर होंगे कि हम इसके पीछे अपनी आजीविका, अपना रोज़गार, हम डेली बीमार होंगे, हम अपनों को खो देंगे। पहले अगर जलवायु परिवर्तन एक दिन में होता या एक दिन का प्रभाव होता, हम एक साथ ख़त्म होते तो बहुत नॉर्मल सी बात था, लेकिन इसके प्रभावों से हम तिल कर मरेंगे। एक मौत के अंदर हम कई मौतें मरेंगे, हम अपनों को खोएंगे इसके अंदर। जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए कोरोना के अंदर आपने देखा ही था, हमारे पड़ोस में जो व्यक्ति रहते थे वो ख़त्म हो गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद में अभी जो ये बाढ़ग्रस्त इलाका चल रहा है, ये जो बारिश सितंबर में चल रही है, ये कोई मौसम को खुशहाल नहीं बना रही है, ये एक तरह से हमारे लिए बर्बादी है। वर्तमान में जो बाढ़ आ रही है उन इलाकों में आ रही है जहाँ पर 25-25, 30-30 साल तक कंटिन्यू कभी भी बाढ़ नहीं आई है। आप शेखावाटी के अंदर देखिए, काटली नदी अपने फ्लो पे आ रही है, उसके बाद में माही है, उसके बाद में ये जो नदियाँ हैं ये ओवरफ्लो चल रही है। पंजाब की हालात आपको पता ही है, जो बाढ़ग्रस्त हो रखे हैं। तो ये जो परिवर्तन आएगा ये धीरे धीरे हमें एक दिन में नहीं मारेगा, ये हमें तिल कर मारेगा। ये परिवर्तन क्यों हुआ है? क्योंकि हमने अपनी जीवन शैली के अंदर प्रकृति का उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन हम प्रकृति को बचा नहीं रहे। इसके अंदर ग्लेशियर, जो हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो हमारे कारण पिघल रहे हैं। अभी वो इतनी बुरी तरह पिघल रहे हैं कि सभी नदियों के अंदर बाढ़ आएगी, उसके बाद में सूखा पड़ जाएगा। ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं इससे क्या होगा कि हमारे चारों तरफ पानी ही पानी होगा, और इतना पानी होगा कि जो नॉर्मल पीने का पानी है वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो वो एक अंग्रेजी की कहावत है, वाटर इज़ एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक ए वाटर। मतलब चारों तरफ पानी पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है।
और ये जो तबाही हमारे द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो हम खुद ही, ये सिर्फ मानव जिम्मेदार है, लेकिन हम अपनी बर्बादी के साथ साथ अन्य जो जीव जंतु हैं उनको भी ले डूबेंगे। अभी हमारे द्वारा जो प्लास्टिक यूज़ की जाती है, प्लास्टिक डेली रूटीन में यूज़ की जाती है, वो सिटी के अंदर है, वो हम नालियों के अंदर डालते हैं, नालियों का पानी नदियों में जा रहा है, जिससे नदियों और समुद्र के अंदर जो जीव जंतु रह रहे हैं वो भी पूरी तरह ख़त्म हो गए। मतलब इकोसिस्टम जो हमारा जैव विविधता है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। आज के टाइम पे जो मछलियां हैं, वो मगरमच्छ हैं, समुद्र के अंदर है, उसको भी हमने पूर्णतः ख़त्म कर दिया है अपनी ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अब इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में जो भूकंप पिछले 10 साल के अंदर एक बार आता था, और वो भी इतनी भयावह दृश्य से नहीं आता था, आजकल ये भूकंप ले लो, बाढ़ ले लो, अभी इसकी तीव्रता 3 गुना हो गई है पहले से। जो पहले 10 साल में आता था वो 3 साल में आना स्टार्ट हो गया, और आने वाले समय में ये हर साल आएगा, जो कि नॉर्मल है हमारे लिए। तो वर्तमान में ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आएगी नहीं, ये हो रहा है, ये दृश्य हमारे सामने हो रहा है, और ये इतना धीरे धीरे हो रहा है कि इसका जो नुकसान हमें पता नहीं चल रहा। कोरोना को ले लो, उसके बाद में अब ये बाढ़ ले लो, उसके बाद में जो सूखा आएगा वो ले लो, ये सारी चीज़ें एक क्रम अनुसार चली आ रही हैं। इसलिए अभी हमें ग्लोबल वार्मिंग सबसे मानव जीवन के सामने अगर सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा अगर मुद्दा है, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। इससे बड़ा मुद्दा नहीं है। आप चाहे मंदिर में चले जाएं, चाहे मस्जिद में चले जाएं, ये वहाँ जाने से, माथा टेकने से ये कवर नहीं होगा। ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको एक चुनौती के रूप में लेना होगा हमें, और इसको स्वीकार करना होगा हमें, प्रकृति के नज़दीक जाना होगा। हमारे पूर्वज चाहे वो दिवाली त्यौहार जब मनाते थे तो उसके अंदर भी हम प्रकृति की पूजा करते थे। किसान था वो अपनी फसल की पूजा करता है, पशुओं की पूजा करता था। होली के त्यौहार के ऊपर हम नॉर्मली गुलाल जो बना है वो प्रकृति का ही एक रंग है, प्रकृति से बना होता है। वर्तमान में हम चाइना के रंगों का प्रयोग करने लग गए। दिवाली एक सिर्फ लाइटों का त्यौहार बन के रह गया है और एक मार्केटिंग का त्यौहार बन के रह गया है। इसका भुगतान हम करेंगे और कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति से दूर चले गए, और जितना हम प्रकृति से दूर जाएंगे उतना हम भयग्रस्त हो जाएंगे। भयग्रस्त होंगे जिसके कारण प्रकृति से दूर हो रहे हैं हमें प्रकृति से जुड़ना होगा, वर्तमान प्रकृति के पास आना होगा, और प्रकृति के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके अनुसार अपनी जीवन शैली को स्वीकार करना होगा। प्रकृति सिर्फ एक भोग की वस्तु नहीं है। वर्तमान में प्रकृति का जो परिवर्तन हो चुका है, जो हमने कर्म कर दिए वो तो पहले हमने किए, प्रकृति का भोग हमने किया, अब प्रकृति हमारा भोग करेगी। लेकिन इस चीज़ से डरना नहीं है। अभी तक हमने बात करी जलवायु परिवर्तन है क्या, उसके होने वाले प्रभाव क्या हैं। अब हम वो बात करेंगे इसका समाधान क्या है। हमारी लाइफ जितनी हमने भोग वस्तु बना रखी है, हम डेली रूटीन में जो नॉर्मल मौसम होता है उसके अंदर भी हम एसी चला रहे हैं, उसके बाद में नदियों की जो बाउंड्रीज़ हैं उनके अंदर हम खेती कर रहे हैं, उनके सीमाओं को हमें अपनी सीमाओं को सीमित करना होगा, हमें अपनी जीवन शैली को थोड़ा सुधारना होगा। मौसम के अनुसार हमें प्रतिरोधक क्षमता, अपने बच्चों की जो जीवन शैली है उसको प्रकृति के साथ जोड़ना होगा, तभी जाकर हम इससे जो भयावह दृष्टि हमारे सामने आ रही है तभी हम बच पाएंगे। जो विनाश अभी प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए हमें अपने बच्चों को, हमारे आसपास के वातावरण के लोगों को, सभी को सूचित करना होगा कि ये प्रकृति क्यों विनाशकारी हो रखी है, ये हमारे कारण है, उसके सचेत करना होगा, और तभी हम आने वाले जो कष्ट हमारे ऊपर आएंगे उसके लिए हम तैयार हो पाएंगे। अब प्रकृति को हमारी जीवन शैली से जोड़ना होगा। मैं इसी बात पे अपना विराम देता हूँ।